तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। और टेंसेस के सीरीज में अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी हम शुरू करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। आप तीनों के बारे में सोचिए एक बार। सिंपल प्रेजेंट टेंस रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। सिंपल पास्ट टेंस रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और वन कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। और सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वन टू बी कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी एक काम फ्यूचर में होगा। वन टू बी कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर टाइम। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी यह टेंस ऐसे एक्शन के बारे में बोलता है जो आने वाले समय में किसी वक्त पे होगा। और उसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? सून है, शॉर्टली है, इन अ फ्यू मोमेंट्स है, टुमारो है, सून है और नेक्स्ट ईयर है। यानी ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम फ्यूचर के लिए होता है। एग्जाम्पल है शी विल कम टू मी इन अ फ्यू मोमेंट्स, यानी वो अभी आई नहीं है या आ नहीं रही है बल्कि आएगी, यानी उसका आना फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए उसे हम हमेशा सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। कल मैं आपको आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू हाउ टू राइट एन आर्टिकल टुमारो। टुमारो नहीं भी लिखोगे चलेगा, बिकॉज ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आप नहीं भी यूज करते हो तो यह माना जाएगा कि यह फ्यूचर टेंस में ही होने वाली कोई घटना है। तो कल मैं आपको आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू हाउ टू राइट एन आर्टिकल टुमारो। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन किसी इसी वक्त पे हो रहा होता है, यानी इफ एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी इस वक्त अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस में किसी वक्त पे कोई एक्शन हो रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और आने वाले समय में किसी वक्त पे कोई काम हो रहा होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो जिस तरह से बच्चों मैं आपको बताया हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी आप लिखते हो तो वह काम किस वक्त हो रहा था वह वक्त आपको मेंशन करना है। उसी तरह से यह फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई काम किसी वक्त पे हो रहा होगा वह वक्त आपको मेंशन करना है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, अगर आप ऐसा बोलते हो तो भाई कब खेल रहे होगे यह तो मेंशन कीजिए। तो सपोज आपका कोई फ्रेंड बोला कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, कितने बजे आओगी? तो मैं शाम 4 बजे आऊंगी। तो आप क्या बोल सकती हो? आप बोल सकते हो कि जब तुम मेरे घर आओगी तब मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। क्या होगा? आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल हैव बीन प्लेइंग बॉल व्हेन यू कम, जब तुम आओगी। तो इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जब भी आप यूज करते हैं तो वह वक्त आपको मेंशन करना है, यानी किस वक्त वह काम हो रहा होगा। और वह वक्त जब भी आप मेंशन करते हैं, जैसे मैं कल फुटबॉल खेल रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, किस वक्त? जब तुम आओगी। यह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। इसको आप अभी
नोट कर लीजिए, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। शी विल बी हैविंग हर लंच व्हेन आई रीच हर होम। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा या जब मैं उसके घर पहुंचूंगी तो वह लंच कर रही होगी। वह लंच कर रही होगी किस वक्त? मेरे उसके घर पहुंचने के वक्त। तो यह वह वक्त आप मेंशन कर रही हो, और जब वक्त आप मेंशन करोगे तो वह वक्त अगर कोई एक्शन है तो वह सिंपल प्रेजेंट में होगा। ध्यान देने की बात है यह। तो मुझे उम्मीद है मैं अपने तरफ से काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। अब बचता है आपके तरफ से। तो यह कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप छोटे जूनियर क्लासेस में हो या सीनियर क्लासेस में हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टेंसेस कोई बटा हुआ नहीं है कि भाई क्लास 5th को टेंस नहीं पढ़ना है और क्लास 12th को पढ़ना है। टेंसेस जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तब से टेंसेस पढ़ना आप शुरू करते हो, और टेंसेस सबके लिए। तो कोई भी डाउट हो, इस वीडियो को आप बार बार देखें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो चूंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस है इसलिए मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है दूर करूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हम यह एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कोई भी काम इस वक्त पे हुआ है या इस वक्त से पहले हुआ है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब हम यह एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कोई भी काम किसी वक्त पे हुआ था या किसी वक्त से पहले हुआ था, यानी किसी काम के पूरा होने से पहले या किसी काम के शुरू होने से पहले हो गया था। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम यूज करेंगे तो वक्त हम मेंशन करेंगे, यानी आने वाले समय में, फ्यूचर टाइम में किसी वक्त से पहले या किसी एक्शन से पहले या किसी काम से पहले कोई काम हो चुका रहेगा। जैसे शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कब? मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच होम। मेरे घर पहुंचने से पहले वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी, यानी जो वक्त आप मेंशन करेंगे बिफोर आई रीच होम, यानी बिफोर और आफ्टर वाला जो पार्ट होगा वह भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब पास्ट टेंस में किसी भी टेंस का आप यूज करते हो तो जब आप वक्त मेंशन करते हो तो वह वक्त हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, और फ्यूचर टेंस में जब आप वक्त मेंशन करते हो तो वह वक्त हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। यानी मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको बताया है कि जो वक्त है अगर वह एक एक्शन के रूप में है तो वह सिंपल प्रेजेंट में होगा, और उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी बिफोर और आफ्टर वाला जो पार्ट होगा वह भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। यहां पर नोट में दिया हुआ है, हियर द फर्स्ट एक्शन इज इन फ्यूचर परफेक्ट एंड द सेकेंड एक्शन इज इन सिंपल प्रेजेंट। इसको समझने का तरीका यह है कि फ्यूचर टेंस में दो काम पूरा होगा। जैसे यहां पहला एग्जाम्पल में देखिए, वह काम अपना खत्म करेगी और मैं उसके घर पहुंचूंगा। जो काम पहले पूरा होगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, और जो काम बाद में पूरा होगा वह सिंपल प्रेजेंट होगा। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में भी है। और अब आते हैं द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम एक्शन जो शुरू हुआ वह टाइम मेंशन कर देते हैं, यानी सिंस और फॉर के मदद से, तो वह बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब कोई काम शुरू होगा वह वक्त मेंशन कर देते हैं, और कोई काम हो रहा होगा वह वक्त मेंशन कर देते हैं, तो वह बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसको ऐसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रही होगी। कब से? 2 घंटों से।
यानी खेलना कब शुरू हुआ, 2 घंटा पहले शुरू हुआ। और ये किस वक्त की बात है, वह कब खेल रही होगी, तो जब मैं उसके घर पहुंचूंगा। तो यहाँ पर 2 वक्त मेंशन है। एक वक्त है जब वह काम शुरू हुआ, और दूसरा वक्त हमने मेंशन किया है, क्या किया है, जब वह काम हो रहा होगा। तो फ्यूचर, किसी भी फ्यूचर टेंस में हम वह वक्त जरूर मेंशन करते हैं जब वह काम पूरा हो रहा होगा या पूरा हो चुका होगा। उसी तरह से पास्ट टेंस में जब वह काम पूरा हो गया था, वहाँ पर हम वक्त मेंशन करते हैं। जब वह काम हो रहा था, वह भी हम वक्त मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे सपोज आप करो कि आप पढ़ाई कर रहे होगे, आप पढ़ाई कर रहे होगे कब, जब मैं आपके घर पहुंचूंगा। हम क्या लिखते हैं, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन नहीं, यू विल बी स्टडिंग। आप पढ़ाई कर रही होगी किस वक्त, तो वक्त मेंशन कीजिए, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगी, व्हेन आई रीच योर होम। यह हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आपका पढ़ाई जो आप कर रही होगी वह कब शुरू हुआ या कब शुरू होगा, अगर आप मेंशन कर देते हो तो वह बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे, यू विल बी स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यानी आप 2 घंटों से पढ़ाई कर रही होगी जब मैं आपके घर पहुंचूंगी। तो ये क्या बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। यानी विल बी के जगह पे क्या होगा, विल हैव बीन। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सो आई हैव कंप्लीटेड द 12 टेंसेस। नाउ इट इज अप टू यू हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट यू अंडरस्टैंड। इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, you have to watch this video 2 to 3 times, and still you have any problem, you can get back to me. I am always here to help you out. तो अब 12 टेंसेस पढ़ने के बाद कुछ मैंने ट्रिक्स तैयार किए हैं। उस ट्रिक्स के मदद से किस टेंस को आप कब यूज करोगे और कैसे यूज करोगे वो आपको पता चल जाएगा। तो सम ट्रिकी यूजेस। अब ट्रिकी यूजेस में क्या है कि पहला एक्शन, रिपीटिटिव एक्शन। प्रेजेंट टेंस का एक ऐसा एक्शन जो बार बार होता है, उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। और पास्ट टेंस में का कोई एक्शन जो बार बार होता था, उसको हम किस टेंस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में लिखेंगे। यूज टू के मदद से हम बनाएंगे सेंटेंस, और वुड के मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई गो टू दिल्ली एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन दिल्ली जाता हूं। यानी ये एवरीडे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और दिल्ली जाना मेरा फ्रिक्वेंटली होता है, या मेरा रूटीन एक्शन है, यानी इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो दिस इज अ रिपीटिटिव एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो रिपीट करता है, रिपीट होता है, रिपीट किया जाता है। तो आई विल राइट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट का कोई रिपीटिटिव एक्शन है, उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। जैसे आई वेंट टू दिल्ली एवरी डे, मैं प्रतिदिन दिल्ली जाया करता था। या फिर यूज टू के मदद से भी हम लिख सकते हैं, आई यूज टू गो टू दिल्ली, ये सही है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, आई वुड गो टू दिल्ली एवरी डे। यानी पास्ट का कोई अगर रिपीटिटिव एक्शन है, रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो हम 3 तरह से हम लिखते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट का कोई रिपीटिटिव एक्शन है तो हम सिर्फ एक ही तरह से लिख सकते हैं, और वह किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नंबर 2 है टू कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, यानी पास्ट टेंस में, यानी बीते हुए समय में 2 एक्शन कंप्लीट हो गया। क्या होगा, फर्स्ट एक्शन, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। जैसे
तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। कैसे लिखेंगे? आप आए भी और मैंने खाना खत्म भी किया। पहले कौन सा काम खत्म हुआ? आपका आना बाद में हुआ, काम खत्म। मेरा खाना खाना पहले खत्म हुआ। सो खाना खाने को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। क्या होगा? आई हैड फिनिश्ड माई। यहां पर क्या लिखेंगे? तुम्हारे आने से पहले। और टू केम। फोर वाला पार्ट सिंपल पास्ट में होगा क्योंकि यह एक्शन बाद में पूरा होगा। नेक्स्ट आते हैं टू साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन। दो ऐसा एक्शन जो साथ साथ हुआ या साथ साथ हो रहा था। तो दोनों किस में होगा? दोनों सिंपल पास्ट में होगा। जैसे मैं दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। आई लॉक्ड द डोर एंड आउट। ये दो साइमल्टेनियस एक्शन है, बीच में कोई गैप नहीं है। दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, यहां पर उसकी चर्चा नहीं है, पर दो साइमल्टेनियस एक्शन है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है क्या करेंगे? मैं खेल रहा था जब वाइल यूज करते। कंटिन्यूअस टेंस में हम वाइल यूज करते। वाइल वाज, मैं खेल रहा था जबकि वह सो रही थी। और उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर दो एक्शन है, जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा था जबकि वह 2 घंटों से सो रहा था, तो क्या लिखेंगे? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स वाइल शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोनों को हम सेम टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट है टू कंप्लीटेड फ्यूचर एक्शंस। अब फ्यूचर के दो कंप्लीटेड एक्शंस, यानी आने वाले समय में दो एक्शन पूरा होगा। जो एक्शन पहले पूरा होगा उसको लिखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में पूरा होगा उसको लिखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट में। यहां देखिए, तो कैसे लिखेंगे? तुम्हारे आने से पहले मैं काम खत्म कर चुका रहूंगा। आप आओगे भी और मैं काम खत्म करूंगा भी। पहले कौन सा एक्शन होगा? मेरा काम का खत्म करना, वह फ्यूचर परफेक्ट में होगा। कैसे लिखेंगे? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। और तुम आओगे या तुम्हारे आने से पहले, क्या कौन सा टेंस लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में, यू कम। अब यहां टू फ्यूचर एक्शंस कंडीशनल, यानी कंडीशनल मैं अलग से ट्यूटोरियल में तैयार करूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। ऐसे मैं काफी लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो इसको मैं समझाता हूं। टू फ्यूचर एक्शंस कंडीशनल, यानी सेंटेंस अगर इफ से, अनलेस, अनटिल, व्हेन से शुरू होता है तो वह वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा वह सिंपल फ्यूचर होगा, या कैन या मे होगा। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास कर जाओगे। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड। हिंदी में मैं कैसे बोल रहा हूं? अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो सुनने से क्या लग रहा है? यह सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए क्योंकि करोगे मैं बोल रहा हूं, लेकिन सिंपल फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि रूल के अनुसार जो इफ वाला पार्ट है वह सिंपल प्रेजेंट में होगा, इफ यू वर्क हार्ड। और दूसरा क्या है? तो तुम पास कर जाओगे, यह सिंपल फ्यूचर में होगा, विल पास। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। क्या होगा? जब तक नहीं के लिए हम अनलेस और अनटिल यूज करते हैं, यहां पर अनटिल यूज करते हैं। अनटिल
कम का मतलब हुआ जब तक तुम नहीं आओगे। अनटिल और अनलेस में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है बेटे। अनटिल और अनलेस में नॉट इम्प्लाइड है, यानी अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं या अगर नहीं, अनलेस का भी मतलब होता है जब तक नहीं या अगर नहीं। तो अनटिल यू कम आई विल नॉट गो। तो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नंबर 6 पे आते हैं, टू साइमल्टेनियस फ्यूचर एक्शंस। तो दो साइमल्टेनियस फ्यूचर एक्शंस है, यानी दो एक्शन जो एक बार एक साथ साथ अगर चल रहा होता है या चलेगा, तो दोनों को हम सेम टेंस में लिखेंगे। जैसे तुम आओगे और मैं जाऊंगा, यू विल कम एंड आई विल गो। तुम पढ़ाई कर रहे होगे और मैं सो रहा होऊंगा, यू विल बी स्टडिंग व्हाइल आई विल बी स्लीपिंग। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हाइल आई विल हैव बीन 2 आवर्स। तो सेम मैंने बताया है, जो पास्ट में है सेम वैसे ही फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। नंबर 7 पे है पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एक्शंस। पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है या अभी खत्म हुआ है। तो पहला कंप्लीटेड एक्शन हम सिंस एवर सिंस के साथ हम शुरू करते हैं, और जो दूसरा कंप्लीटेड एक्शन है वह या तो होगा कंटिन्यूइंग एक्शन है, वह किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे जब से मैं तुमसे मिला तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखिए, जब से मैं तुमसे मिला या जब मैं तुमसे मिला, जब मैं आपसे मिला वो पास्ट की बात हो रही है, और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं या प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जो पास्ट की बात जब हम करते हैं तो वहां सिंस या एवर सिंस क्या होगा, एवर सिंस आई मेट यू। देखिए यहां पर पास्ट है, सिंपल पास्ट लिखा है सिंस एवर सिंस की मदद से। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्या होगा, आई हैव बीन फॉर यू। जब से मैं तुमसे मिला तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसको 2 4 5 बार देखने की जरूरत है, खासकर इस पार्ट को, क्योंकि यह पार्ट जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है तो समझने के लिए। दूसरा है, हम बोल सकते हैं कि जब से मैं तुमसे मिला तब से मैं कहीं नहीं गया हूं। यह कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं नहीं गया हूं, यह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या होगा, एवर सिंस आई मेट यू आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर। एवर सिंस आई मेट यू आई हैवंट गॉन एनीवेयर, यानी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसको और डिटेल में समझने की ज़रूरत है, और डिटेल में समझने के लिए तो मेरा कोई रोल नहीं है, अब मैंने समझा दिया है। अब आपका रोल है कि आप कितना बढ़िया से इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करते हो, और अगर समझ में नहीं आता है तो क्या आप मुझसे बात करने की कोशिश करते हो, या क्या अपना डाउट व्हाट्सएप पे भेजने की कोशिश करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो 7 जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी बेस्ड ऑन ट्रिक्स, यह 7 का एग्जाम्पल्स मैंने नीचे बना रखा है। आई गो टू द मूवी एवरी संडे, यह नंबर 1 का है, यह नंबर 1 का है। आई वेंट टू द मूवी एवरी संडे व्हेन आई वाज इन मुंबई। आई वुड गो टू द जुहू बीच एवरी डे व्हेन आई वाज इन मुंबई। आई यूज्ड टू गो टू द जुहू बीच। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। नंबर 2 3 4 5 6 एंड 7। सो जो 7 ट्रिक्स मैंने अभी बताया है उस 7 ट्रिक्स पे आधारित एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे तरह से देखना, और सिमिलर एग्जाम्पल्स आप खुद बनाने की कोशिश करना, तभी जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बेटे ऐसा है, या टेंस है या किसी भी ग्रामर का, चाहे हिंदी ग्रामर हो, काल पढ़ते हैं, इस तरह से इंग्लिश ग्रामर है, उसका बैकबोन माना जाता है।
अगर आप टेंस में वीक हो तो ग्रामर में भी वीक ही रहोगे, कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकते हो। बिकॉज ग्रामर का कोई भी पार्ट पढ़ना है आपको तो वहाँ पर आपको टेंस से रूबरू होना ही पड़ेगा, इसलिए आप इस पार्ट को कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, और कल मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा, और आज ही मैं कुछ असाइनमेंट मैं पोस्ट करूँगा ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में, और उस असाइनमेंट को कल शाम तक, टुमारो इवनिंग तक आप मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में करके भेज दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।